ऑफिसर, आज हम शुरू करने लगे हैं रिव्यू एक्सरसाइज 11। ये सारा यूनिट जो है वो पैरेललोग्राम के मुतालिक है। तो पहले पैरेललोग्राम को थोड़ा डिस्कस कर लें, हमारे काफ़ी सवालात वैसे ही हल हो जाएंगे। पैरेललोग्राम कुछ इस शेप की होती है, रेक्टेंगल से मिलती है। रेक्टेंगल हमारा बिल्कुल ऐसे होता है जिसका हर एंगल 90 डिग्री का होता है। देखिए ये भी, लेकिन इसमें 90 डिग्री का नहीं होता। इसमें सबसे पहला ये है कि इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। पहला पॉइंट हमारा पैरेलल का मतलब जो कि कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। देखें ये लाइन ऐसे चलती जाएगी, ये लाइन भी ऐसे ही चलती जाएगी, इधर भी और इधर भी। ये आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। सेम ऐसे ही ये वाली अपोजिट साइड्स भी ऐसे ही पैरेलल चलती रहेंगी, ये भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। दूसरा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। इसकी लेंथ इसके बराबर होती है और इसकी लेंथ इसके बराबर होती है। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखिए अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारा एंगल ए है, तो इसका अपोजिट कौन सा हो गया, ये वाला एंगल ए के बराबर होगा। ऐसे ये हमारे अपोजिट एंगल्स हो गए। और फॉर एग्जांपल ये हमारा एंगल बी है, तो इसका अपोजिट एंगल ये है। अब ये दोनों इसके बराबर होंगे। तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब चौथा जो इसका की पॉइंट है वो है एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। यानी कि सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री। यानी कि दो एंगल्स को अगर प्लस करें तो उनका आंसर 180 डिग्री आता है। अपोजिट एंगल्स ये हैं, एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये दो एंगल्स को अगर हम प्लस करें, एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों का 180 डिग्री होना चाहिए। जबकि तीसरा पॉइंट हमारा क्या था, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये वाले अपोजिट एंगल्स। चौथा पॉइंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। जब सिर्फ एंगल्स की बात करूंगा तो ये दो एंगल्स आएंगे और ये वाले भी दो। अब चलते हैं कि सवालात की तरफ। पहला सवाल हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। उसकी पहली स्टेटमेंट है, इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर। देखिए अभी हमने 4 की पॉइंट्स पढ़े थे, उनमें पहला पॉइंट था पैरेलल का साइन हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है ना। वो पैरेलल भी होती हैं। और दूसरा पॉइंट हमारा कॉन्ग्रुएंसी का था कि उनकी लेंथ भी आपस में बराबर होती है। पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट ये दोनों इसकी ऑप्शन होंगी। दूसरा, इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल भी होते हैं और वो कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं। डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट। यानी कि तीसरे का हमारा आएगा इंटरसेक्ट। देखिए ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। डायगोनल क्या होता है, ये वाला और ये वाला। देखें एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया उन्होंने। नंबर 4, मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल आर कंकरेंट। देखिए ट्राइंगल है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। मीडियन क्या होता है वो बताने लगा मैं आपको। इसका ये वर्टेक्स है, यानी कि वर्टेक्स ए, और ये BC का मिड पॉइंट है। ये अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइनिंग द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, दैट इज कॉल्ड मीडियन। देखें इसका भी मीडियन ऐसे करके आएगा, इसका भी मीडियन ऐसे करके आएगा। तो ये जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं या तीनों एक पॉइंट से गुजर रहे हैं, उस पॉइंट को हम कॉन्करेंट पॉइंट कहते हैं। अब नंबर 5 है, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये हमारे पैरेललोग्राम है एक। अब हमारे पैरेललोग्राम को हम ऐसे डिनोट करते हैं,
दो पैरेलल लाइन लगा के आगे जीएम लिख दें, इसका मतलब पैरेललोग्राम ही है। देखिए जब हम एक डायगोनल ऐसे हमने ड्रा किया तो दो इकॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में उसने इस पैरेललोग्राम को डिवाइड कर देता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स ही है इन द पैरेललोग्राम ए बी सी डी वगैरह मेजरमेंट लाइन सेगमेंट ए बी। देखें हमें सेम वैसे ही है जो हमने इंट्रो में पढ़ा, क्वेश्चन 1 में भी किया। ए बी किसके बराबर होगा, यानी कि कॉन्ग्रुएंट किसके होता है, डी सी के। ये पैरेललोग्राम की की पॉइंट्स में हमने पढ़ा। और बी सी ए डी के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट ही होगा, वो भी उसके पैरेलल भी होंगे कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। आप कॉन्ग्रुएंट का निशान लगा दें इधर। एंगल 1 किसके बराबर होगा, ये है इस जो एक डायगोनल हम लगाते हैं तो उसमें 4 एंगल्स बनते हैं। इन 4 एंगल्स को कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इनका मतलब ये होता है अल्टरनेट, यानी कि इधर का 1 दूसरे के अल्टरनेट के बराबर। 1 3 के बराबर होगा और 2 4 के बराबर होगा। ये अल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टी है। तो 1 किसके बराबर आ गया, मेजरमेंट एंगल 3 के अपोजिट, और 2 के अपोजिट 4 है, तो मेजरमेंट एंगल 4। उम्मीद करता हूँ ये समझ लग गया होगा आपको पॉइंट। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखें, फाइंड द अननोन्स इन द गिवन फिगर। ये फिगर उसने हमें दी हुई है, अननोन एम एन एक्स वाई, ये हमने सारे फाइंड करने हैं। तो इनको फाइंड करने का बड़ा आसान तरीका है। आपको अगर वो 4 की पॉइंट्स याद हों तो देखें हमने उसमें एक पॉइंट पढ़ा था, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो n डिग्री बराबर आ गया 75 डिग्री के। आप इसकी रीज़न इधर लिख दें, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब दूसरे में है, देखें एक हमने और पॉइंट पढ़ा है कि अभी पिछले क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा हमने कि अल्टरनेट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। देखिए अब ये हमने फाइंड कर लिया n, जो कि हमारा 75 डिग्री ही निकला है। n डिग्री इक्वल टू हो गया y डिग्री। अपोजिट एंगल अल्टरनेट हमने अभी पिछले क्वेश्चन में ये भी सॉल्व किया है। इसकी आप रीज़न लिख दें, अल्टरनेट एंगल्स। ये n हमारी वैल्यू आ गई है 75 डिग्री, तो इसको सीधा करके लिख दें y डिग्री, हमारा 75 निकल आया। अब ये हमारा 75 डिग्री निकल आया। अब देखिए अब हम x मालूम कर लेते हैं। हमें मालूम है एक स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री होता है। तो ये देखिए ये दोनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे हैं। अगर x को y को मैं प्लस करूं तो वो 180 डिग्री होना चाहिए। आप इसकी रीज़न लिख देंगे, स्ट्रेट लाइन एंगल। रीज़न बता दी ना हमने कि हमने इसको ऐसे क्यों किया है। x हमने मालूम करना है, y 75 डिग्री है। अब ये 75 उधर जाके माइनस होगा, तो x हमारी क्या निकल आएगी वैल्यू, 105 डिग्री। देखिए ये हमारा एक और अननोन हमने फाइंड आउट कर लिया। तो m भी फाइंड करना बड़ा इजी है। अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। x जो है वो हमारा निकल आया है और m डिग्री। ये अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आप इधर इसकी रीज़न लिख देंगे।
एक्स हमारा क्या निकला है 105 डिग्री, तो यही हमारा एम होगा। तो इसको आप सीधा करके लिख दें। इस तरह हमने सारे अननोन फाइंड आउट कर लिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम उसने दी हुई है, वो कह रहा फाइंड करे एक्स और एम। एक्स ये है, एम ये है। हम देखें अभी हमने वो की पॉइंट में पढ़ा था, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो अपोजिट एंगल्स को हम इक्वल कर देते हैं इधर, यानी कि मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल सी। ए हमारा हमें कितना दिया हुआ है 55 डिग्री, और मेजरमेंट एंगल सी दिया हुआ है 11। इसको पहले सीधा करके लिख देते हैं। अब देखिए ये कितना आ गया हमारा, ये 11 उधर जाके डिवाइड होगा, तो x हमारा निकल आया 5। ये हमने पहला अननोन मालूम कर लिया। अब ये इधर डिग्री लगा लें, और दूसरा हमने फाइंड आउट करना है m। देखें m फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, m फाइंड करना बड़ा इजी है। हमें मालूम है कि एंगल्स का सम जो है वो सप्लीमेंट्री होता है, यानी कि मेजरमेंट एंगल A प्लस मेजरमेंट एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, यानी कि सप्लीमेंट्री। A उसने हमें 55 दिया हुआ है, D उसने हमें 5m प्लस 10 दिया हुआ है। अब देखें 5m प्लस 65 इज इक्वल टू 180, 5m इज इक्वल टू 180 में से जब ये प्लस 65 उधर जाएगा तो माइनस 65 होगा, तो माइनस 65 होने के बाद वो रह जाएगा 115। तो m अब 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, तो m आ जाएगा हमारे पास 5 2 10, 5 3 तो m हमारे पास आ गया 23। ये हमने दोनों अननोन फाइंड आउट कर लिए। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रीजंस आपने साथ लाजमी लिख देनी होती हैं कि एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, या सप्लीमेंट्री एंगल्स लिख दिया करें, जैसे मैंने पिछले सवालों में लिखे हर एक के साथ रीज़न, तो आप भी लिख देनी है। और इसका आप क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 5, वो कह रहा है LMN भी एक हमारे पास पैरेललोग्राम है, m और n की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। देखिए हम सबसे पहले क्या तरीका का इख्तियार करेंगे, हमें मालूम है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, हमने की पॉइंट्स में पढ़ा हुआ है। तो मेजरमेंट LP लाइन सेगमेंट किसके बराबर आ जाएगा, मेजरमेंट MN लाइन सेगमेंट। अब देखें LP हमें क्या दिया हुआ है 4m प्लस n, और MN हमें दिया हुआ है 10। ये हमारी आ गई नंबर 1। सेम मेजरमेंट LM लाइन सेगमेंट, ये किसके बराबर होगा, बिल्कुल सही, मेजरमेंट PN। अब LM हमें दिया हुआ है 8m माइनस 4n, और PN दिया हुआ हमें 8। ये आ गई हमारी नंबर 2 इक्वेशन। देखिए इनको हमने वो क्रैमर रूल वगैरह से भी हल किया है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं। चैप्टर यूनिट 2 में भी हमने सॉल्व की हुई हैं कि कोई किसी भी m या n के किसी में कोफिशिएंट सेम करके सब्ट्रैक्ट कर दे तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो एक बच जाएगी, उसकी वैल्यू निकल आएगी, वो दूसरे में पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी दूसरे की। देखिए अब इजी है बड़ा, यहाँ तो मुझे इस 4m को 8 करना है, यहाँ मुझे इस n को 4 करना है। मैं 4m को 8 कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। अब देखिए इसको 2 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 2 8m, और ये हो जाएगा 2n
और ये हो जाएगा 20। इसको आप नंबर 3 का नाम दे दें। देखिए अब ए टाइम बराबर आ गया। अब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा बाय सब्ट्रैक्शन ऑफ इक्वेशंस 2 and 3। ये मैं इधर कर देता हूँ। बाकी देखें 8m माइनस 4m इज इक्वल टू 8, ये नंबर 2 इक्वेशन, और 8m प्लस 2n इज इक्वल टू 20। सब्ट्रैक्शन करना है, सारे साइन चेंज, ये कैंसिल। माइनस 4n माइनस 2n माइनस 6n, प्लस का 8 है माइनस का 20 है तो माइनस 12, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया तो n 12/6 यानी कि n हमारा क्या आ गया 2। ये हमने एक अननोन फाइंड कर लिया। अब इस वैल्यू को जो n की आई है इसको 1 में पुट कर दें, 2 में पुट कर दें, 3 में पुट कर दें, जिसमें पुट कर दें। मैं 1 में पुट कर देता हूँ। पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। n को मैंने 2 रखना है तो ये इक्वेशन क्या बनेगी 4m प्लस 2 इज इक्वल टू 10। ये प्लस 2 तो जाके माइनस होगा, 10 में से तो 8 रह जाएगा। अब ये 4 उधर जाके डिवाइड होगा तो कैंसिल करके आंसर आ जाएगा हमारा 2। ये देखिए हमने दूसरा भी फाइंड कर लिया। अब चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द क्वेश्चन 5 सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज़ 110 डिग्री। देखो वो कह रहा है यही वाला डाटा यूज़ करना है। अपोजिट एंगल्स का जो सम है वो 110 डिग्री है। फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स, हमने ये 2 एंगल्स फाइंड करने हैं। देखिए बहुत इजी है। हमने 4 की पॉइंट जो पैरेललोग्राम के इंट्रो में पढ़े थे उसके मुताबिक एंगल L प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही हम इधर लिख सकते हैं, मेजरमेंट एंगल L प्लस मेजरमेंट एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। L हमें गिवन है 55, ये हमने फाइंड करना है। अब 55 उधर जाके माइनस होगा, 180 में से 55 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 125। ये हमने एक एंगल फाइंड कर लिया। सेम ऐसे दूसरा भी फाइंड कर सकते हैं हम। यही चीज़ लगा के m प्लस n इज इक्वल टू 180 डिग्री और 55 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। हम एक और प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। हमें मालूम है अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। जब ये हमारा निकला है 125 डिग्री तो ये भी तो 125 डिग्री ही होगा। तो हम इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, मेजरमेंट एंगल P इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल M। रीज़न क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स। तो P हमारे पास 125 डिग्री है तो हम इसको सीधा करके लिख देते हैं मेजरमेंट एंगल M इज इक्वल टू 125 डिग्री। दोनों हमने अननोन एंगल्स मालूम कर लिए। आप इन सब के जो मैंने क्वेश्चंस हल किए हैं आप एंड पे आंसर ज़रूर लिख दिया करें। मेजरमेंट एंगल P इज इक्वल टू 125 डिग्री एंड मेजरमेंट एंगल M इज इक्वल टू 125 डिग्री। इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्सरसाइज के साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशंस आपको मौसूल होते रहें। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।